माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद स्वर्ग में सही वास होने पीछे जिंदा परिवारक बच्चों पर मेहर की नज़र रखने व बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करवाए जा रहे हैं। पूर्णमासी से अमावस्या तक 15 दिन श्राद्ध किए जाएंगे। पहले लोग अपने घरों में ब्राह्मणों को बुलाकर पितरों के नाम पर खाना खिलाते व गुरु दक्षिणा देते, मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते लोग मंदिरों में जाकर पितरों के नाम पर खाना खिलाने के साथ पाठ पूजा करवा रहे हैं। दुर्गाना मंदिर स्थित मंदिर के पंडित मनीष शास्त्री ने बताया कि घरों में पितृदोष को लेकर श्राद्ध को गंगा तीर्थ के किनारे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मगर मंदिरों व पीपल के वृक्ष के नीचे भी श्राद्ध की पूजा की जाती है, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना होस्ट राजीव कुमार शर्मा। इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ खड़े हैं जी मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ और कोरोना वायरस का दौर है और अक्सर जो श्राद्ध जो है श्राद्धां ਦਾ महीना जो है शुरू हो चुका है और लोग अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ श्राद्ध मनाते सन। अपने पितरां ਨੂੰ जो है खुश करने वास्ते उन्होंने जो श्राद्ध मनाए जाते सन, लोग घरों ਦੇ ਵਿੱਚ पंडितां ਨੂੰ बुलाते सन। पर इस बार कोरोना वायरस की महामारी ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ चलते देखा गया है कि लोग मंदिरों के ਵਿੱਚ आके जो श्राद्ध है उन्होंने मना रहे हैं और गलबात करांगे साडे नाल पंडित जी ने। हाँ जी पंडित जी, की नाम है जी आपका? मनीष शास्त्री। दुर्गाना मंदिर में हम ये दशनामी अखाड़ा मंदिर में खड़े हैं। ये दुर्गाना मंदिर के अंदर मंदिर आता है, इसको शिव गंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्धों का जो अभी ये पक्ष शुरू हुआ है इसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितरों के नाम से जाना जाता है। 15 दिन तक चलता है ये, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक ये श्राद्ध किए जाते हैं। सभी जो अपने पितरों के तिथियों के हिसाब से श्राद्ध करते हैं, जिस पिता की या माता की जो तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना मंदिर में आके दान या दक्षिणा, राशन या अन्न आकर ब्राह्मण से दान करवा के, संकल्प करवा के अपने पितरों के नाम से देके जाते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध का मतलब ये है कि श्राद्ध श्रद्धा नाम से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा से जो अपने पितरों के नाम से दिया जाता है, श्रद्धा समर्पण से जो ब्राह्मणों को दिया जाता है, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध करने का मतलब ये है कि आपके पितर जो सूक्ष्म गति को प्राप्त हो गए हैं, जो इस शरीर को छोड़कर चले गए हैं, फिर भी उनकी गति ना गति होने की वजह से कुछ लोगों को पितर दोष लगता है, जैसे घर परिवार में शादी ना होना, विवाह में रुकावट आना, संतान ना होना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं घरों में, तब पितर दोष की स्थिति होती है। देखो 12 वर्ष में होते हैं, हमारे 12 महीने होते हैं, जो उनमें हर मास में केवल ये 15 दिन ही पितरों को दिए गए हैं। इसमें हम शुभ कार्य छोड़कर केवल पितरों का कार्य ही करते हैं। तो भगवान ने पितरों के लिए भी कहीं ना कहीं उच्च स्थान माना है, तो उन्होंने ये 15 दिन पितरों के लिए छोड़े हैं। तो इसलिए इन दिनों में आपको सभी को ही अपने घर में जो अपने माता पिता जो बुजुर्ग पूरे हो चुके हैं, जिनकी गति ना भी हुई हो, वो श्राद्धों के दिन अपने माता पिता के अगर श्राद्ध कर ले, उनका पूजन कर ले, पितरों का ध्यान कर ले। इसको गंगा के किनारे, तीर्थ के किनारे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पर अगर आपको तीर्थ के गंगा किनारे ना मिले तो मंदिर में जाके या पीपल के किनारे आप इसका श्राद्ध कर सकते हो। अमावस्या को डेली पीपल के नीचे अपने पितरों के नाम का दिया भी दे सकते हो, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है और उनको खुशी मिलती है और अपने आशीर्वाद देते हैं परिवार को, जिससे उनके घर में खुशहाली सुख शांति आती है। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने हमें श्राद्ध का महत्व बताया कि क्या इसकी महत्ता है और कैसे इनको जो है लोग अपने जो पितर होते हैं, किसी के मदर या किसी के फादर, अगर किसी की डेथ होती है जो उनको याद करने के लिए ये श्राद्ध जो है मनाए जाते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि किसी भी तरह का कोई पितृ दोष अगर किसी को लगता है तो उसके लिए भी ये श्राद्ध जो है मनाए जाते हैं और अपने परिवार को सुख शांति देने के लिए इन श्राद्धों को जो है मनाया जाता है। और इस दिन लोग जब श्राद्ध करते हैं तो उसके बाद लोग अपने घरों के बाहर दिया जलाते हैं। शाम के वक्त दिया जला के उनको विदायगी दी जाती है कि वो अपने स्थान पर वापस लौट जाएं और हमें जो सुख शांति है वो प्रदान करें और हमारी जो समृद्धि है उसको बढ़ोतरी में करें और हमें जो समृद्धि मिलती है वो उनकी पूरी भावना से मिलती है और वह हमारे ऊपर पूरी दया करते हैं। तो ऐसे ही जो श्राद्ध है वो पूरी महत्ता और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। ये एक पारंपरिक जो प्रथा मानी जाती है कि 12 मास में ये एक मास जो है उनके लिए भगवान ने रख छोड़ा है, ये पंडित जी का कहना है। और वह लोग इस तरह अपने जो पितरों के श्राद्ध है उसको मनाते हैं। अमृतसर से मैं राजीव शर्मा, आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़।